स्वदेशी नहीं हूँ, ट्रांस में जाता हूँ, लेकिन बुद्धि योग से मैं ऊपर बाबा के साथ भाई साहब को देखता हूँ। फिर एक सेकंड में यहाँ कोने पर भाई साहब को देखता हूँ कि भाई साहब जब भी हम आते थे तो यहाँ मिलते थे, कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व करते थे, और उनको नशा मुक्ति का प्रोजेक्ट बहुत अच्छा लगता था। बहुत सारी राय भी भोग लगाने आए हैं हम तो ऊपर जाते थे, फिर कभी यहाँ कोने में भाई साहब को देखते थे। इस तरह से बातें तो भाई साहब, लेकिन भाई साहब तो बड़े भाई भी थे, लेकिन उन्होंने सबके साथ फ्रेंडशिप भी बहुत निभाई। बहुत प्यार से कोच भी करते थे, समझाते थे और प्यार से सबको चलाते थे। और जैसे उनकी विशेषता थी कि हर चीज़ को वो गहराई से लेते थे। कोई भी बात उनको कहते थे, उसकी पूरी बात की गहराई में जाते थे और फिर क्लियर करते थे कोई भी समस्या होती थी। तो भाई साहब का ये था कि उनकी नेचर लाइट भी थी और लेकिन इंट्रोवर्ट भी बहुत थे। चिंतन भी करते थे। कभी कभी जैसे कोई भी बात उनके मन में होती थी, चाहे वो मुरली की बात होती थी, तो बहुत, मैं तो आनंद भाई को पता है, जब भी आते थे भाई साहब के कमरे में उनका वो बोर्ड होता था और मुरली होती थी सुबह के टाइम जब भी आते थे। तो बहुत कुछ सीखने को मिला और परिचय तो भाई साहब से बहुत पुराना है। मुझे एक चीज़ तो अभी तक याद है, वो चीफ रेस्टोरेंट में एक एग्जीबिशन की थी नंगल में, तब मेरा पहले उनसे इंटरेक्शन हुआ था। और तब से मैं उस समय शायद 68 की बात है, ये 68 या 67 की बात है, नंगल में एग्जीबिशन हुई थी तब से। लेकिन भाई साहब की केयरिंग नेचर भी थी। अभी भी जितनी बार भी मैं मिला, चाहे हॉस्पिटल में मिले, उनकी जो नेचुरल मुस्कुराहट थी वो हमेशा रहती थी। जैसे ही देखते थे वो मुस्कुराते थे, एक्नॉलेज करते थे, जो भी बात उनको सुनाते थे पूरी बात ध्यान से सुनते थे। सिर्फ ये लास्ट टाइम जब अभी मैंने देखा, भाई साहब ने आंखें बंद कर ली, जैसे अपने आप को प्रणाम कर ली। लेकिन जब भी जाते थे, अगस्त में भी गया था मैं, और जब भी मौका मिलता था, अहमदाबाद में भी थे, आबू में भी रहे, तो उनका यही रहता था कि हर चीज़ को वो प्रेम से देखते थे, हर प्रेम से चलाते। कभी कभी पिछली बार मुझे याद है, एक बार उन्होंने कहा कि देखो यहाँ तो डॉक्टर ने मुझे खाने के लिए मना कर दिया, मैं सूक्ष्म वतन में जाके सब कुछ खा के आया था।